जब भी हम होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं या शादी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड दाल मखनी की होती है, या यूँ कहिए कि माँ की दाल। जितनी खाने में टेस्टी होती है, लजीज होती है, उतना ही बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी टाइम लगता है। जब ये होटल रेस्टोरेंट में बनाई जाती है तो इसको घंटों उबाला जाता है। लेकिन मैं आज को आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके कारण से आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जल्दी ही इस दाल को बना लेंगे, और सबकी जो फेवरेट दाल है ये बनाने में बिल्कुल इजी हो जाएगी इसकी आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसके लिए उड़द दाल ली है। ये इस तरीके की होती है, काली दाल होती है, इसे काली दाल भी बोलते हैं। माँ की दाल पास से दिखाती हूँ मैं, देखें इस तरीके से इसके दाने होते हैं। और ये मैंने 150 ग्राम ली है। साथ ही मैंने इसके अंदर डालने के लिए लिया है राजमा। ये बड़ा वाला राजमा नहीं, राजमा चावल बनाते हैं वो वाला नहीं, छोटा वाला राजमा है, रेड कलर का जो आता है वही इसी के अंदर डाला जाता है। कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चने की दाल डालते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन मैं राजमा डाल रही हूँ। अब इनको 5 से 6 बार अच्छे तरीके से मैं पानी से धो लूँगी, ताकि इसका ये जित कालापन है वो सारा निकल जाए। और इसको ओवरनाइट में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि ये अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं कि आसानी से बन जाए तो हम इसे ओवरनाइट सोक कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है, और 4 से 5 बार पहले भिगोने से पहले मैंने इसको धो लिया था। फिर भी देखिए कितना काला पानी निकला है। इसे अभी मैं 2-3 बार और धोऊंगी ताकि सारा पानी निकल जाए, नहीं तो जो दाल का कलर है वो काला काला आएगा, अच्छा कलर नहीं आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसलिए हम इसे 1-2 बार साफ़ पानी से और धो लेंगे, और इसका जितना भी काला पानी है वो सारा बाहर निकलते जाएंगे, ताकि हमारी जो दाल है वो बिल्कुल कलर के अंदर अच्छी बने, रेस्टोरेंट जैसी काली नहीं बने। देखिए, मैंने दूसरी बार धो लिया है। अब इसमें से काफ़ी कुछ पानी बाहर निकल गया है, काला पानी। तो चलनी की हेल्प से मैंने पानी निकाल लिया है। और राजमा को भी मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था, दोनों को अलग अलग भिगोया मैंने। आप चाहे तो साफ में भिगो सकते हैं। एक बार इसका भी पानी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, परंतु इसका पानी इतना गंदा नहीं है। और देखिए, दाल मैंने उड़द की दाल भिगोई थी वो, और राजमा दोनों मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए। और इसके अंदर पानी इतना डालूंगी कि हमारी दाल अच्छी तरीके से भीग जाए, और 1 इंच ऊपर तक पानी रहे, इतना ही हमें पानी इसके अंदर डालना है, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अगर मान लो पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम दाल बनाते समय और पानी डाल लेंगे। अब इसके अंदर मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ये देगी मिर्च डाली या कश्मीरी मिर्च जिसको आप बोल सकते हैं। और 1 चम्मच नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ में हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाला है। और ये देखिए कि लाल मिर्च से इसका कलर अच्छा आएगा, और जैसे हम चाहते हैं उसी कलर की दाल बनेगी। अब मैं इसकी 5 से 6 सीटी ले लूँगी प्रेशर कुकर की। आपको कितनी सीटी लेनी है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो पानी आता है वो कितना है, और आपने कितनी क्वांटिटी दाल की ली है, और आपका प्रेशर कुकर कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देखिए, मेरी दाल बिल्कुल गल गई है। मैं आपको दबा के बताती हूँ, देखो आराम से दाने दब रहे हैं इसके। और ये इस तरीके से हमारी जो दाल है, इसका सिग्नल ये है कि अच्छी तरीके से पक गई है, कि ये फट जानी चाहिए इस तरीके से। ये दाल फटेगी जब इसका टेस्ट आएगा, तो हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है और पानी भी हमारा ज़्यादा नहीं रहा है। अब चलिए इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी सर्दी का टाइम है, घी जम जाता है खाते खाते, ठंड ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे ऑयल में ही बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, साथ ही हींग डाल दी है मैंने 1/4 स्पून। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन को मैंने पीसा नहीं है, इसको दरदरा सा कूट लिया है। उससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको लाइट ब्राउन या गुलाबी रंग का जब तक ये होएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और याद रखिएगा, हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। इसी तरीके से मैंने 2 मीडियम साइज के जो प्याज थे उनको मैंने काटा नहीं है, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, घिस लिया है।
क्योंकि घिसने से क्या होता है और इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा दाल के अंदर। हमारी दाल दिखेगी, ये लहसुन प्याज दिखेंगे नहीं। तो देखिए गुलाबी कलर के, पिंक कलर के जब तक प्याज हो गए हैं हमारे, तब तक मैंने इनको फ्राई करा है। अब इसके अंदर मैं 1 इंच अदरक का ग्रेट करके और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ 2। इन सबको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, ताकि लहसुन प्याज के साथ ये भी भुन जाए। साथ ही मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है। ये जो टमाटर है वो रेड कलर के जो टमाटर आते हैं सलाद के, वो टमाटर मैंने काम में लिए हैं। आप चाहे तो रेडीमेड जो आता है टमाटर प्यूरी वो भी डाल सकते हैं, या आप मिक्सी में पीस के इसको कर सकते हैं। टमाटर हमारे जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने इसके अंदर 1/4 स्पून नमक डाला है। याद रखिएगा नमक डालने से पहले कि हमने नमक पहले दाल के अंदर ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए कम ही डालें। अब मैं 5 से 7 मिनट तक इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इन्होंने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी। यहाँ मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच मैंने हरा धनिया डाला है, और साथ ही 1/4 स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले ताकि पक जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डाला है। लेकिन याद रखिएगा पानी आपको गर्म डालना है। कभी भी आप ग्रेवी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो बीच में अगर आप पानी डालें तो गर्म पानी डालें, ताकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो मसालों का पकने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, जिससे उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा गर्म पानी ही डालिए। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे तरीके से पक के रेडी हो गए और मसालों ने सारा ऑयल रिलीज कर दिया है। एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, चला लेती हूँ। अब इस स्टेज के ऊपर हमने जो दाल बॉईल करी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी, और सारी दाल को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। और साथ ही में हम क्या करते जाएंगे कि चम्मच को थोड़ा उल्टा करेंगे और इस तरीके से दबाते हुए दाल को हम घोट लेंगे। जो राजमा है इसके अंदर और जो दाल है वो घोट लेंगे। उसको घोट देनी हमें। देखते हैं ना आप रेस्टोरेंट के अंदर या शादियों में जो मिलती है ये दाल, वो घुटी हुई होती है, बिल्कुल अलग अलग दाने नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमें इस तरीके से प्रेस करते हुए इस दाल को घोट देना है। या फिर आप इसकी जगह इस तरीके से आप चलाते जाइए कंटिन्यू, थोड़ा प्रेशर देते हुए, जिससे दाल इस तरीके से मैश हो जाएगी सारी की सारी। तो जो इसका टेस्ट आएगा वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई मैशर हो तो इस तरीके से आप मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। देखिए मैं मैशर से दाल को मैश कर रही हूँ सारी। तो जो दाल बनेगी ना वो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप मेरे बताए हुए प्रोसेस से बनाएंगे तो, कि आपने ये दाल घर पे बनाई है या हम रेस्टोरेंट से बना रहे हैं। देखिए दाल अच्छी तरीके से मैश हो गई है। अब इस स्टेज पे आपको पानी कम या ज़्यादा लगता है, दाल गाढ़ी लगती है तो आप इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, और सही लगती है तो आप पानी को स्किप कर सकते हैं। मुझे गाढ़ी लग रही है दाल, क्योंकि हम इसको आधा घंटा और पकाएंगे। तो मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है, लेकिन गर्म पानी डाला है, ठंडा पानी नहीं डाला है। और जो होटल रेस्टोरेंट में दाल बनती है ना वो घंटों उबलती है, लेकिन हम घर में इतनी देर तो उबाल नहीं सकते। तो इस दाल को मैं आधे घंटे के लिए बंद ढक के रख दूँगी, और इसे हम उबलने देंगे ताकि दाल का टेस्ट और बढ़ जाए। लेकिन बीच बीच में इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि दाल कहीं नीचे से जल तो नहीं गई है हमारी। तो इस तरीके से बीच बीच में आप दाल को चलाते रहिए और वापस ढक के इसको पका लीजिए। तो कम से कम आधा पौन घंटा आप पकाएंगे तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, रेस्टोरेंट जैसा। देखिए आधा घंटा मुझे इसे पकाते हुए हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच बटर डाल रही हूँ, और साथ में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, उसको इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा ही डालना है। और बटर को हम और कसूरी मेथी को दाल के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और वापस से ढक के हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो बटर और
कसूरी मेथी का टेस्ट है वो भी इस दाल के अंदर मिक्स हो जाए, और जो अभी दाल थोड़ी पतली लग रही है उसका टेक्सचर भी सही हो जाएगा। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। तो मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 चम्मच में इसके अंदर किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप गरम मसाला भी डाल ही सकते हैं। किचन किंग मसाला ऑप्शनल है, आप डालें या नहीं डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। साथ ही मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ अमूल की। 2 से 3 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो दाल का टेक्सचर है वो बहुत रिच क्रीमी हो जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्रीम डालते हैं तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए उस समय, और थोड़ी सी देर जब आप दाल को अंदर क्रीम को मिक्स करें उतनी ही देर गैस को चलाइए। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारी सारी क्रीम दाल के अंदर मिल चुकी है। और अब चलिए एक मैजिकल तड़का इसके लिए तैयार करते हैं हम दाल के अंदर। तो मैंने घी डाला है और उसके अंदर बटर डाला है 2 चम्मच घी के अंदर। अब हम घी का तड़का लगाएंगे, साथ ही मैं उसके अंदर जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, और ये 1 चम्मच मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए हमारा तड़का बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये एक मैजिकल तड़का है। देखते हैं ना हम रेस्टोरेंट के अंदर जब दाल आती है तो कैसा उसके ऊपर रेड रेड तड़का लगा हुआ होता है, जिसको देखते ही खाने की इच्छा होती है। बस ये वही तड़का है जो मैंने इसके अंदर लगाया है, जिससे हमारी दाल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। अब थोड़े से धनिए से मैं इसको ऊपर से गार्निश कर दूंगी, और साथ ही जो क्रीम थी वो मैं इसके अंदर डाल के इस तरीके से गार्निश कर दूंगी, जिससे बिल्कुल परफेक्ट ऐसे लगे कि हम रेस्टोरेंट से लेके आए हैं। देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आप चाहे तो क्रीम घर की भी यूज में ले सकते हैं। अगर आप बाहर की मार्केट की क्रीम काम में नहीं लेना चाहते हैं तो जो मलाई होती है उसकी क्रीम बना के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, या तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।